नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे डिजिटल इंडिया यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आपके लिए 32 कटिंग आज दिनांक 24 दिसंबर के भिन्न भिन्न 10 समाचार पत्रों के माध्यम से सबसे पहले, सबसे तेज, सबसे सटीक आप तक पहुंचाते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने अभी भी नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है वो फाइनल नहीं किया है। हरियाणा पुलिस के जो सिपाही परीक्षा के उम्मीदवारों ने आयोग को दिए कई सुझाव। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने अभी नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला फाइनल नहीं किया है। हरियाणा पुरुष सिपाही परीक्षा के उम्मीदवारों ने आयोग को कई सुझाव दिए हैं। आयोग ने सुझावों पर गौर कर रहा है। हालांकि आयोग ने पुरुष सिपाही परीक्षा की प्रारंभिक नॉर्मलाइजेशन कर फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए 38,000 से ज़्यादा उम्मीदवारों को रोल नंबर घोषित किए हैं, मगर आयोग ने अभी भी नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले पर काम कर रहा है। पीएचडी के लिए घोषित रोल नंबर के बाद उम्मीदवारों ने आपत्तियां जताई हैं। कुछ उम्मीदवारों और कुछ विशेषज्ञों ने नॉर्मलाइजेशन के लिए कई सुझाव दिए हैं। आयोग ने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता से इस प्रक्रिया से पूछा था। नियम 134 के तहत करवाए दाखिले, बोले सीएम खट्टर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि नियम 134A को लेकर कई प्रकार की बातें सामने आ रही हैं। इसे देखते हुए 26 दिसंबर को बैठक बुलाई गई है, जिसमें 134A पर चर्चा की जाएगी। जल्द ही स्कूलों में दाखिला कराए जाएंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी, अभिभावक परेशान ना हो। 2 आरोपियों से भर्तियों के 3 आवेदन पत्रों की कॉपी और 7,000 रुपये बरामद। प्रस्ताव को मिली सरकार की मंजूरी। 7.76 लाख विद्यार्थी देंगे 8वीं की बोर्ड की परीक्षा। हरियाणा में शैक्षणिक सत्र से 8वीं की बोर्ड की परीक्षा होगी। सरकारी और निजी स्कूलों के 7.76 लाख विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। सरकारी स्कूलों में 8वीं कक्षा में 2.41 लाख व निजी स्कूलों में 2.35 लाख बच्चे अध्ययनरत हैं। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा था, जिस पर मुहर लगा दी गई है। सामाजिक रूप से 18 साल ही हो लड़कियों की शादी की उम्र, खापों का मंथन। खुद शादी करे तो 21 साल उम्र पर नहीं आपत्ति। लुधियाना जिला अदालत में धमाका, 1 की मौत और 6 लोग घायल। रास्ते कभी आसान नहीं होते, कठिन दौर तो अब शुरू हुआ है। हरनाज कौर सिंधु 21 साल बाद मिस यूनिवर्स का ताज फिर से अपने देश लाने वाली हरनाज कौर सिंधु इन दिनों खास व्यस्त चल रही है। वह जल्द ही न्यूयॉर्क के लिए रवाना होंगी। अब बिना आधार कार्ड के बच्चों के खातों में पहुंचेगी छात्रवृत्ति। सरकारी स्कूलों में आधार कार्ड नहीं होने से छात्रवृत्ति व प्रोत्साहन राशि से वंचित पहली से 8वीं कक्षा के बच्चों को सरकार ने बड़ी राहत दे दी है। अब आधार कार्ड के बगैर ही उनके खातों में छात्रवृत्ति व प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके लिए वित्त विभाग ने हरी झंडी दे दी है। अब शून्यकाल में उठे हर मसले का जवाब देगी सरकार। और फलेंगी फूलेंगी बेटियां। लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र में आखिरी बार बदलाव 43 साल पहले 1978 में किया गया था। तब शादी की उम्र 15 से 18 वर्ष की गई थी और अब लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की मोहर के बाद मोदी सरकार इस दिशा में आगे बढ़ चली है। टीकाकरण बढ़ाकर ओमिक्रॉन से लड़े राज्य, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा, कोरोना के नए वेरिएंट व संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने कसी कमर। वैक्सीन न लगवाने वालों पर 1 जनवरी 2022 से प्रदेश में लागू होंगे नए नियम। कोविड-19 के नए वेरिएंट को लेकर हरियाणा में नए नियम 1 जनवरी 2022 से होंगे लागू। वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना अनिवार्य है। दोनों डोज न लगवाने वालों की सार्वजनिक स्थानों पर नो एंट्री।
ट्रेन, बस, होटल, रेस्टोरेंट व मॉल में भी एंट्री बंद। मैरिज प्लेस, सरकारी दफ्तर, बैंकों में भी जाने की अनुमति नहीं होगी। हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड सभी दूसरे बोर्डों से जुड़े स्कूलों में भी लेगा 8वीं की बोर्ड की परीक्षा। पंचकुला में होगा सुशासन दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह। सीएम पंचकुला में और सभी मंत्री अन्य जिलों के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। दोस्तों अजब, श्रीलंका में आदमी को 40 फीट ऊपर उड़ा ले गई पतंग। पतंगबाजी के शौक ने एक श्रीलंका की जान खतरे में डाल दी। बकाया 20 दिसंबर को जफाना में हुआ जहां लोग पतंगबाजी कर रहे थे। एक बड़ी पतंग उड़ाने की कोशिश कर रहा व्यक्ति तेज हवा में पतंग के साथ ही करीब 40 फीट तक ऊपर उड़ गया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। इसमें पतंग की डोर से लटका हुआ एक आदमी दिखाई दे रहा है। विधानसभा सत्र में भी उठा विधानसभा सत्र में भी उठा मामला। 14,000 स्कूलों में 40,000 शिक्षकों की कमी। रेखा यादव को हरियाणा की ब्रांड एम्बेसडर सम्मान। संयुक्त रक्षा सेवा सीडीएस परीक्षा फर्स्ट 2022। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी कुल पद 341। हिसार की बेटी श्रुति चोटानी बनी मिस हरियाणा। शराब पीने की उम्र घटाने के फैसले का विरोध करेंगी खाप। शराब के सेवन की आयु 25 से 21 करने पर खाप पदाधिकारियों, व्यापारियों और शिक्षकों ने रखे अपने विचार। नशे के अवैध कारोबार का पैसा देश विरोधी गतिविधियों में होता है खर्च, बोले सीएम मनोहर लाल खट्टर।